क्या कहेंगे आप जब कोई डॉक्टरों के यह कहने के बाद कि वह नहीं बचेगा फिर भी बच जाए? ऐसे भयंकर दुर्घटनाएं जहां दूसरे नहीं बच पाए परंतु वो बच जाए, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो। यह कहानी डराने के लिए नहीं है बल्कि हैरान करने के लिए है। एक साधारण सी दिखने वाली महिला जो ऐसी दुर्घटनाओं से बची जिनमें बच पाना लगभग असंभव था। तो प्रश्न उठता है, क्या सच में उसके पास कोई खास शक्ति थी या कोई और रहस्य है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। वॉयलेट कॉन्स्टेंस जेसप का जन्म 2 अक्टूबर 1887 को बाइया ब्लैंका नगर के पास अर्जेंटीना में हुआ था। वह आयरिश अप्रवासी के कुल 9 संतानों में से सबसे बड़ी थी, जिनमें कि बाद में उसके अलावा केवल 5 ही भाई बहन बचे थे। यह वो समय था जब पश्चिमी देशों में अधिकतर बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जाते थे, खासकर लड़कियां। गरीबी तथा बच्चों में सबसे बड़ी होने के कारण वह भी स्कूल न जाकर छोटे भाई बहनों को ही संभालती थी। जब वो 16 वर्ष की थी तब उसके पिता का देहांत हो गया और उन्हें इंग्लैंड स्थानांतरित होना पड़ा। वहां उसकी मां ने आजीविका के लिए समुद्री जहाजों में स्टीवर्डस यानी खाद्य प्रबंधक की नौकरी करने लगी। वॉयलेट को भी यहाँ एक ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का अवसर मिल गया। समय अच्छा बीत रहा था, पर फिर एक दिन उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और साथ ही घर की आय भी बंद हो गई। ऐसी परिस्थिति में उसे फिर स्कूल छोड़ना पड़ा और अपनी मां की ही तरह उसने भी समुद्री जहाजों में स्टीवर्डस की नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। 1908 में अब वो 21 वर्ष की आयु में घर की एकमात्र कमाने वाली बन गई थी। जब वह लगभग 12 वर्ष की थी तब उसे टीबी या क्षय रोग हो गया था और वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। यह वो समय था जब टीबी एक भयंकर बीमारी हुआ करती थी। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े करते हुए कह दिया कि अब इसे बचाना संभव नहीं है, लेकिन किसी चमत्कार की तरह वो डॉक्टरों की घोषणा के विपरीत पूरी तरह से ठीक हो गई और बच गई। 1911 में जेसप को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के RMS ओलंपिक नाम के जहाज में स्टीवर्डस की नौकरी मिली थी। यह एक लग्जरी जहाज था और अपने समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। लेकिन 20 सितंबर 1911 को जब यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला ही था कि तभी यह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी टक्कर HMS हॉक नामक ब्रिटिश युद्धपोत से हो गई। युद्धपोत के बो यानी कि अग्रभाग ने जहाज को इतनी बुरी तरह टक्कर मारी थी कि उससे पानी के सतह से ऊपर से नीचे तक एक बड़ा सा छेद हो गया था। ओलंपिक जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ जहाज को संभालने का प्रयत्न करने लगे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुर्डॉक, चीफ ऑफिसर हेनरी वाइल्ड तथा चीफ पर्सर ह्यू मैकलरॉय भी थे। यहाँ आपको इन सभी अधिकारियों को भी ध्यान में रखना होगा आगे की दुर्घटना को समझने के लिए। इन सभी ने मिलकर जहाज को संभाला और समय पर उसके एयर टाइट कंपार्टमेंट को बंद कर पानी को अंदर आने से रोका। जहाज बच गया और सभी सुरक्षित वापस आ गए और इस तरह जेसप भी एक बार फिर बच गई। इसी कंपनी का एक विशाल जहाज उस समय निर्माणाधीन था जिसका नाम था RMS टाइटैनिक और उसे अगले वर्ष 20 मार्च को अपनी पहली यात्रा पर निकलना था। पर इस दुर्घटना ने कंपनी पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया और उसे निर्माणाधीन टाइटैनिक के कुछ मजदूरों तथा इंजीनियरों को हटाकर ओलंपिक जहाज की मरम्मत में लगाना पड़ा, जिससे RMS टाइटैनिक की यात्रा की तिथि को आगे बढ़ाकर 10 अप्रैल करना पड़ा। जहाज की दुर्घटना से बचने के बाद भी जेसप डरी नहीं और उसी जहाज पर काम करती रही। लेकिन अप्रैल 1912 में कंपनी ने उसे अपने नए जहाज
RMS टाइटैनिक में स्थानांतरित कर दिया। 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपनी पहली यात्रा पर उसी साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला और जेसप भी इसी जहाज पर अपनी सेवा दे रही थी। लेकिन अपनी यात्रा के 4 दिन बाद ही यह जहाज एक विशाल हिमखंड यानी बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। इसके साथ ही उसके दाहिनी ओर के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें तेजी से पानी भरने लगा। जहाज की क्षमता केवल 4 कंपार्टमेंट के जल भराव को सहने की थी, लेकिन 5वें कंपार्टमेंट के जल भराव को सहने के लिए यह नहीं बना था। जहाज का डूबना अब तय था। लोगों को बचाव नौका द्वारा बचाया जाने लगा, जिनमें की अधिकतर फर्स्ट क्लास के धनी लोग ही थे, लेकिन महिलाओं तथा बच्चों को भी प्राथमिकता दी गई थी। जेसप को भी अंततः बचाव नौका नंबर 16 पर बैठने को कहा गया और इस तरह वो एक बार फिर बच गई थी। लेकिन इस दुर्घटना में जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ, फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुर्डोक, चीफ ऑफिसर हेनरी वाइल्ड तथा चीफ पर्सर ह्यू मैकलरॉय सभी, जो कि ओलंपिक जहाज की दुर्घटना से बच गए थे, इस बार नहीं बच सके। प्रथम विश्व युद्ध के समय जेसप को स्टीवार्डस के काम के अलावा नर्स के रूप में भी ब्रिटिश रेड क्रॉस के लिए सेवा देने का अवसर मिला और इसके लिए वह अस्पताल जहाज ब्रिटानिक पर तैनात थी। अस्पताल जहाज का अर्थ ऐसे जहाज से है जो केवल घायलों तथा रोगियों के उपचार के लिए हो। यह जहाज भी उसी कंपनी का था और टाइटैनिक की दुर्घटना से सीख लेते हुए इस जहाज में कई सुधार किए गए थे। 21 नवंबर 1916 को यह जहाज भूमध्य सागर तथा एजियन सागर से होते हुए डार्डेनल्स को जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही सुबह के 8:12 पर एजियन सागर में किया द्वीप के पास वह एक जर्मन समुद्री माइन के विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया। यह विस्फोट जहाज के दाहिनी ओर हुआ था और इससे जहाज के अंदर पानी तेजी से भरने लगा। 10 मिनट बाद ही यह ठीक उसी अवस्था में था जैसा कि टाइटैनिक हिमखंड से टकराने के 1 घंटे बाद था। एक अच्छी बात यह थी कि टाइटैनिक की दुर्घटना से सीख लेते हुए इसे 4 की जगह 6 कंपार्टमेंट के जल भराव को सहने लायक बनाया गया था। लेकिन उस दिन हवा तथा धूप के लिए नर्सों ने आदेश के विरुद्ध जहाज के अधिकतर खिड़कियों को खुला रखा था और 15 मिनट बाद ही जहाज के झुकाव के कारण इन खुली खिड़कियों से भी पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। इस तरह जहाज के 6 से अधिक कंपार्टमेंट अब पानी से भर गए और यह दाहिनी ओर अधिक झुक गया। अब इसका भी डूबना तय था। कप्तान ने बचाव नौकाओं को तैयार करने का आदेश तो दिया, किंतु उन्हें समुद्र में उतारने का नहीं, क्योंकि कप्तान अब भी उसे बचाने के लिए तेजी से दाहिनी ओर घुमाकर शीघ्र ही पास के किया द्वीप तक पहुंचना चाहते थे। परंतु तब तक जहाज दाहिनी ओर अधिक झुकने लगा था और कुछ लोग घबराहट में आकर नौकाओं सहित समुद्र में उतर गए। इसका परिणाम एक और भयंकर त्रासदी से हुआ। लगभग 2 बचाव नौका झुके हुए जहाज के पिछले हिस्से में लगे प्रोपेलर, जो कि आधे पानी में आधे पानी के ऊपर थे, की चपेट में आ गए, जिससे 30 लोगों की जान चली गई। ऐसी ही एक बचाव नौका पर जेसप भी सवार थी। इस भयंकर स्थिति से बचने के लिए उसने नौका से छलांग लगा दी, जिससे वो पानी में जोर से गिरी और किसी चीज से टकराकर उसके सिर पर गहरी चोट लग गई, पर वो एक बार फिर किसी तरह बच गई थी। और हर बार की ही तरह वह फिर से 1920 में दोबारा काम पर लौट आई, उसी कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के जहाज में। बाद में उसने वह कंपनी छोड़ दी और रेड स्टार लाइन में काम करने लगी। इस कंपनी के एक जहाज बेल्जियन लैंड में काम करते हुए उसे 2 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का भी अवसर मिला। 36 वर्ष की आयु में उसने साथ काम करने वाले एक व्यक्ति से विवाह किया, पर यह चल ना सका और 1 वर्ष बाद ही उसका डिवोर्स हो गया। 1950 में वह सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड के ग्रेट एशफील्ड में रहने लगी। एक दिन रात को, जो कि थोड़ी तूफानी थी, अचानक उसके घर की फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से एक स्वर सुनाई दिया, क्या आप वही महिला हैं जिसने एक बालक के प्राण बचाए थे टाइटैनिक के डूबते समय? जेसप ने उत्तर दिया, जी हाँ, आप कौन? उस स्वर ने कहा, मैं वही बालक हूँ, और हंसने लगा। फिर फोन कट गया।
इस बात को जेसप ने अपने मित्र तथा उसकी जीवनी लिखने वाले लेखक जॉन मैक्सटन ग्राहम को बताया। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हो सकता है किसी ने ऐसे ही हंसी ठिठोली में फोन किया हो, किंतु जेसप ने मना करते हुए कहा, नहीं जॉन, उस रात बचाव नौका नंबर 16 पर एक बच्चा भी था जिसे मैंने बचाया था। यह सुनकर जॉन ने जब पता लगाया तो पता चला कि सचमुच उस रात उस नौका पर एक बच्चा भी था और उसका नाम एसिड टेनस था, पर उसकी मृत्यु जून 1931 में पहले ही हो चुकी थी। तो फिर भला अब 2 दशकों बाद वो फोन कैसे कर सकता था? उस रात फोन पर कौन था? अगर आपको वायलेट जेसप की कहानी आश्चर्यजनक लगी हो तो अगली वीडियो में आप और भी अधिक हैरान हो जाएंगे उस व्यक्ति के बारे में जानकर जिसकी कहानी जेसप से भी अधिक आश्चर्यजनक है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।